बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इसमें जो हम मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, उसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स में जो फर्स्ट वन है वो उसमें है जी वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड है जी केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। थर्ड वन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं बॉन्डिंग की। नेक्स्ट वन है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं और नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा जी, ये हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हम पहला डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट तो हमें, ये पहले वाला भी है कि जी एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, हमने पढ़ा था जी स्टार्ट से। ये मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट किया है वैसे थर्ड चैप्टर में भी, कि एटम्स जी रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जी वो चाहते हैं कि वो उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी हो जाए, जिन जैसे नोबल गैसेस की है। तो इसलिए वो उनकी तरह करने के लिए, चाहे वो गेन करें, लॉस करें, शेयर करें, तो वो जी रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले है जी दी थिंग्स अराउंड अस। हमें पता है जी मैटर से बनी है। मैटर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एटम्स के। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। तो एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और हमें डिफरेंट शेप्स में मैटर स्टेट्स में नज़र आते हैं। द फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम। जो फोर्सेस एटम्स को मॉलिक्यूल में बाउंड रखती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल फोर्सेस या फिर केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले आपके पास क्या डिफाइन आई है, केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड क्या है जी, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है, वो फोर्स जो एटम्स को बाइंड करने में हेल्प आउट करे, एटम्स को बाइंड करे मॉलिक्यूल में। क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एटम्स को रखना है तो उनके लिए कोई फोर्स होगी, कोई बॉन्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्सेस। अच्छा जी, इसमें हम यही बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की बॉन्डिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि वाई डू एटम्स जो हैं रिएक्ट। वाई डू एटम्स, एटम्स जो हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं। अब एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं ये हम ये पढ़ाएंगे। ये यूनिवर्सल रूल है कि एवरीथिंग दिस वर्ल्ड क्या स्टेट चाहती है, हर चीज़ इस जो यूनिवर्स की है वो क्या चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, बिकम्स टू बी स्टेबल। अब जब वो स्टेबल होना चाहती है तो एटम्स की स्टेबिलिटी किस तरह से है, बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस का ग्रुप है, जो ग्रुप नंबर 18 है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन जो लास्ट ग्रुप है, उसका ये है कि जी वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो स्टेबल हैं। जब उनका सर्च आउट किया गया तो उसमें क्या था कि जी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट हीलियम के केस में, और बाकी जितने हैं उनके जी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन आता है जी वाई डू एटम्स रिएक्ट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, ये भी, या फिर ये भी आ सकता है कि वाई नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज डजंट रिएक्ट विद अदर एटम्स। तो ये दोनों के लिए यहाँ से आंसर आ जाएगा स्टेबिलिटी वाला, और यहाँ से ये यूनिवर्सल रूल से आ जाएगा। और ये इसमें आप बता देंगे कि नोबल गैसेज में क्या होता है, NH2 NP2 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं उनके वैलेंस शेल में। वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने का मतलब क्या है, ये साइन है स्टेबिलिटी का। तो नेक्स्ट 2 रूल्स मेंशन किए हुए हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है जी, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को लेने को डुप्लेट रूल कहते हैं। अगर हम वैलेंस शेल में किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेज जो हैं इनके या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो इसका मतलब है नोबल गैसेज जो हैं वो उनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो जब इनके कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो देयर एटम्स हैव नॉट हैव वैकेंट स्पेसिस इन द वैलेंस शेल। तो इनके पास एक्स्ट्रा स्पेसिस ही नहीं है कि क्या कर सकें, ये अकोमोडेट कर सकें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब भी इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट रहते हैं गैसियस स्टेट में। तो इसलिए नोबल गैसेज डू नॉट गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ना तो ये गेन करती हैं, ना लॉस करती हैं, ना भी शेयर करती हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन रिएक्टिव। अगर तो वो पूछें कि जी नोबल गैसेज रिएक्ट क्यों नहीं करती, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर पूछा आपसे ये जाए कि जी बाकी एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, तो फिर ये यहाँ से आएगा एवरीथिंग वाला, ये कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट पैराग्राफ 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन गए। नेक्स्ट फिर जो कहते हैं जी, अब नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें क्या जी, इसका मतलब है कि नोबल गैसेज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है
जो बाकी एटम्स हैं वो भी ट्राई यही करते हैं कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लें। तो अब वो किस तरह से ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? अब एक एटम के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ये या तो वो गेन कर लें, अगर उनका 1-2 कम है 8 कंप्लीट होने के लिए, तो वो क्या कर लें, बाय गेन कर लें इलेक्ट्रॉन। तो ये तब मुमकिन है जब क्या होंगे, या तो इफ़ दे आर लेस देन 3, मतलब कि अगर गेन कह रही हूँ, बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। गिविंग का मतलब कि अगर 1 2 3 है तो वो किसी को दे दें। गेन कब आएगा, जब उनके 5 से ज़्यादा हों, 5 6 7 इतने हों तो वो क्या कर लें, गेन कर लें। और थर्ड वन अगर 4 हैं 5 है तो तब वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बल्कि शेयरिंग वाला ऑप्शन तो ये, अगर 1-2 चाहिए, अगर ऐसा है को आपको 1-2 नहीं दे सकता तब भी शेयरिंग की तरफ जाया जा सकता है। तो 3 यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, कि वो एटम्स अपना जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो वैलेंस इसकी इनकी है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसको किस तरह से गेन कर सकते हैं। 3 मेजर इनके पास मेथड्स हैं, 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। फर्स्ट वन बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्ड बाय गेनिंग, एंड नेक्स्ट बाय शेयरिंग। गिविंग कब होगा, जब लेस देन 3 होंगे। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कब होगा, जब लेस देन जो हैं वो लेस देन नहीं कह सकते, मोर देन 5 या 5 कह सकते हैं। बाय शेयरिंग तो 1 चाहिए तब भी हो सकती है, 2 चाहिए तब भी हो सकती है, 3, लेकिन मोस्टली जो 4 वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, शेयरिंग ही करेंगे। तो इसका मतलब कहता है जी, इन एवरी एटम जो हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 and 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हर एक के पास, एटम के पास है कि वो दूसरों के साथ बॉन्डिंग बनाएं, और बॉन्डिंग बना के वो क्या करें, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें अगर उनके पास नहीं है। लेकिन अगर उनके पास लेस देन 2 और 8 होंगे तो वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आएंगे, अगर वो उनके पास ज़्यादा होंगे तो वो स्टेबल की कैटेगरी में आएंगे। अब वो कहते हैं क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरह से करें, हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट। हमें किस तरह से पता चलेगा कि एक एटम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो कहते हैं जब पोजीशन एक एटम की पीरियोडिक टेबल में वो इंडिकेट करती है उसका ग्रुप नंबर। वो हमने पढ़ा था, ग्रुप हम पढ़ रहे हैं कि 1 2 3 से लेकर कितने होते हैं जी, 18 तक होते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड है तो 2 है, 13 है तो 3 है, 14 ये हम पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं जी, एज वी स्टडीड इन चैप्टर 3 द ग्रुप नंबर इज असाइंड इन ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 1 के अगर हम देखें तो ग्रुप 1 के केस में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ग्रुप 17 का देखें तो 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने उसने लेने हैं या कितने उसने देने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जी केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड क्या है, एक्चुअली केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पीछे भी हम पढ़ाए हैं। कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एटम्स को ज्वाइन करती है बिटवीन एटम्स, तो उससे क्या बनाते हैं, दैट होल्ड्स एटम देम टुगेदर, तो वो एक जगह पे रहें, वो वाली फोर्स है जो एक जगह पे रखती है एटम्स को, वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल है, वो हम पढ़ा है पहले भी कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। वो मेंशन मैटर नहीं करता है कि वो बाय शेयरिंग उसने किया, बाय लॉसिंग किया या बाय गेनिंग किया, लेकिन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो जो अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो शेयरिंग हो, चाहे वो गेनिंग हो, चाहे वो गिविंग इलेक्ट्रॉन हो या लॉसिंग इलेक्ट्रॉन हो, तो लेकिन वो किसको फॉलो कर रहा होगा, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। कहते जी जो ऑक्टेट रूल है ओनली सिंपलाइज दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुड बी अटेन्ड बाय एटम्स व्हेन दे कंबाइन आर रिएक्ट। तो जाहिर सी बात है 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ नोबल गैसेस के लिए फिक्स है, बाकी सबको तो जाहिर वो रिएक्ट करेंगे तो फिर ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट्स है जैसे कि हाइड्रोजन है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या हीलियम है या लिथियम है जिनके पास 3 हैं, तो वो किसको, ऑक्टेट को तो फॉलो कर नहीं सकते क्योंकि उनका शेल ही एक है, तो वो किसको रूल को फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल को। डुप्लेट रूल क्या से क्या है कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रूल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। अच्छा जी, ये डुप्लेट रूल भी वही है जो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा, उसमें क्या आ जाएगा, द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय आइदिंग शेयरिंग लॉसिंग आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो डुप्लेट रूल के लिए आ जाएगा। कहते इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आइंस इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, बट इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स आर बिटवीन एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, देन द बॉन्डिंग formation is the sharing of electrons. This sharing of electrons may be mutual or one sided. अब इसको समझ लेते हैं। इसमें वो ये कह रहा है, अगर तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, मतलब देखें, अगर एक एटम ऐसा है जिसके पास टोटली कैपेसिटी है देने की, और एक ऐसा है जिसके पास टोटली कैपेसिटी है लेने की, तो बॉन्ड जो होगा वो होगा
जो बॉन्ड होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। आयंस में जो बनेगा, क्योंकि एक दे देगा पॉजिटिव में चला जाएगा, ले देगा नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, आयोनिक बॉन्ड। अगर तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें फ्लोरीन की, फ्लोरीन के जो वैलेंस शेल है, फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसमें है जी 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 है, इस तरह हेलोजेंस के सब में ही 7 है। अब देखें अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की टेंडेंसी है कि वो एक ले ले या फिर दूसरे के साथ किसी का शेयर कर ले। अब फ्लोरीन के पास एक फ्लोरीन जैसा ही एटम आता है, फ्लोरीन जैसा ही एक और एटम आ जाए, और वो दोनों आपस में दे ले तो सकते नहीं हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, प्रेफरेंस वो शेयर कर लेंगे। तो वो इसलिए जितनी भी हेलोजेंस हैं वो F2Cl2 Br2 और I2 की फॉर्म में है, मतलब उन्होंने एक एक शेयर करके कंप्लीट किया हुआ है। अनस्टेबल की फॉर्म में नहीं रह सकते, एटॉमिक फॉर्म में एटम्स नहीं रह सकते जिनकी 8 या 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए क्या उसने कहा जो शेयरिंग होती है ये म्यूचुअल भी हो सकती है और वन साइडेड भी हो सकती है। म्यूचुअल मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ने डाला, दूसरा एक ने डाला, पेयर बन गया, ठीक है, ये म्यूचुअल में आ जाएगा। वन साइडेड मतलब पूरा पेयर जो इलेक्ट्रॉन का है वो कोई एक दे, तो ये वन साइडेड शेयरिंग में आ जाएगा। अच्छा जी, वो कहते हैं जब भी व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स, जो दो एटम्स हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डिवेल्प हो जाती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी डिवेल्प हो जाती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ पे डिवेल्प होती हैं, आप देखें, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्जेस है, तो दोनों जब आमने सामने आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। इसी तरह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी जब आपका न्यूक्लियस और आपके जो दूसरा आइटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा हो जाएं कि वो रिपेल्सिव जो फोर्सेस हैं उन पे डोमिनेट कर जाएं, तब वो एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आके बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड कब आता है, जब नेट रिजल्टेड फोर्सेज रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेज विच डोमिनेट। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर जाएँ, अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो जाएं तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम पड़ जाएं, रिपल्सिव ज़्यादा हों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा हो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए तो बॉन्ड फॉर्मेशन तभी मुमकिन है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों, रिपल्सिव फोर्सेस कम हों। अगर वो कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाएं तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी, केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी वजह से कहते हैं इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी सिस्टम की, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये वैसे उन्होंने समझाने के लिए आपको बताया है कि जी बॉन्ड फॉर्मेशन कब पॉसिबल है। नेक्स्ट हैं जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हम इसमें दो तरह के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर लॉन पेयर्स भी कह सकते हैं, या फिर एक और टर्म लॉन पेयर्स और बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हो, मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाया हो उसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जिन्होंने बॉन्ड ना बनाया हो उसे नॉन बॉन्डेड कहेंगे, और नॉन बॉन्डेड को हम लॉन पेयर भी कहते हैं। कहता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल वैलेंस ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे आर यूजुअली रिसाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अच्छा जी, वो कहते हैं ये कहाँ पे होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, चाहे वो पार्शली फील्ड हो चाहे ये इनकम्प्लीट हो। डिपेंडिंग अपॉन द वे दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे रिजल्ट इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल, उनके 4 टाइप्स हैं बॉन्डिंग की। उस बेस पे कौन कौन सी, आयनिक बॉन्ड, कोविलेंट बॉन्ड, ये आयनिक और कोविलेंट तो हम काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, आयनिक और कोविलेंट। नेक्स्ट है जी डेटिव कोविलेंट या कोऑर्डिनेट कोविलेंट, और नेक्स्ट वन है मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक हम डिस्कस कर चुके हैं जी, आयनिक हम कहते हैं जी एक दे दूसरा ले ले, कोविलेंट हम कहते हैं जी शेयर कर लें। फिर हमने कहा था शेयरिंग 2 तरह से होती है, म्यूचुअल और वन साइडेड, और डेटिव कोविलेंट बॉन्ड जो है वो वन साइडेड है, कोविलेंट बॉन्ड लेकिन वन साइडेड शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो तो कोविलेंट बॉन्ड, अगर वन साइडेड शेयरिंग हो मतलब एक दे और दूसरा कंप्लीटली ले रहा हो, वो दे ना रहा हो, तो वो कौन सी शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड या डेटिव कोविलेंट बॉन्ड। और फोर्थ बॉन्ड जो है वो है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ये है आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।